दोस्तों आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके का हम सीरीज लाए हैं दोस्तों, जो पॉलिटी जो पढ़ाने वाले हैं, जिसमें पॉलिटी का आज चैप्टर 4 पढ़ाएंगे दोस्तों, जो 3 चैप्टर दे दिए हैं। और साथ ही साथ हम इसके जहाँ सामान्य ज्ञान भी करा रहे हैं दोस्तों। इसका भी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें टोटल है दोस्तों इसमें इस बुक में साइंस और जीके टोटल है दोस्तों, स्टैटिक जीके भी टोटल है। मैं खान सर का लुसेंट सीरीज है दोस्तों, जिस तरह लुसेंट रहता है उसी तरह है दोस्तों। बुक बहुत मस्त है, अब बढ़िया से सॉल्यूशन भी कराते हैं दोस्तों। शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा दोस्तों। आज देखिए चैप्टर 4 है भाग 4 है दोस्तों। भाग कितना 4? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 है पॉलिटी में दोस्तों। भाग 3 तक हम पढ़ा देंगे 3 वीडियो में दोस्तों। एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो जाता है। देखिए टाइम को देखते हुए पढ़ाते हैं दोस्तों कि इस भाग में, मतलब इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया। मतलब इस भाग में दोस्तों भाग 4 है, भाग कितना है 4 है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 रखा गया। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। इसे नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कौन सा संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया। आयरलैंड भी किस संविधान से लिया? स्पेन के संविधान से लिया। यह ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं। यह ऐसा तत्व जो देश के लिए क्या दोस्तों आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतना धन और साधन नहीं थे कि जो उन्हें उपलब्ध करा सके। मतलब वो इतना धन या संसाधन नहीं थे कि जो उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार का इच्छा पर निर्भर है, ये सरकार के इच्छा पर निर्भर है, जिसके कारण के.टी. शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है। नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान अब बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। कुछ इच्छा अनुसार करते हैं या करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। लोकतंत्र की क्या है दोस्तों? स्थापना है। लोकतंत्र की स्थापना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसे संविधान का क्या कहा जाता है? तो आदर्श कहा जाता है। इस माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इस माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 36 में क्या क्या, तो नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व के राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 37 क्या कहा गया? अनुच्छेद 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह वादे योग्य नहीं है, यह वादा योग्य नहीं भी है। इसे 37 में क्या? अनुच्छेद 38 है दोस्तों, लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। मतलब सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड हो गया दोस्तों, ये क्या है? सरकार जनता कल्याण करे। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है दोस्तों। मतलब अनुच्छेद 38 में कहा गया था। अनुच्छेद 39 दोस्तों, अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री या पुरुष को समान वेतन संसाधन का उचित वितरण है। मतलब अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान काम, मतलब स्त्री हो या तो पुरुष हो, काम करेगा तो बराबर 200 मजदूरी स्त्री के तो पुरुष के भी 200 होगा। मतलब समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन या संसाधन का उचित वितरण है। मतलब संसाधन भी दोनों को उचित वितरण। राज्य बालिकाओं को स्वस्थ और ग्रामीण जीवन का उपलब्ध कराएगी। कौन? अनुच्छेद 39 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 39 के कहा है कि निःशुल्क विधि मतलब कानून सहायता 42वें संशोधन 1976 के तहत है दोस्तों। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 है दोस्तों। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन है दोस्तों, इस सरकारी से मिलता है। विधवा पेंशन है, विकलांग को साइकिल मिलता है। कौन? अनुच्छेद 41 के तहत है दोस्तों। अनुच्छेद 42 है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे
गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक परिश्रम न करना, मतलब जिसे अनुच्छेद 42 में कहा है कि न्यायालय में एक ऐसा संस्था है, मनोचित दशा है, जिसे मान लीजिए महिला गर्भवती है, तो गर्भवती अगर उस समय महिलाओं को कठोर काम मतलब कठिन काम ना कराएं, मतलब श्रम ना कराएं, क्योंकि इसका शरीर पर क्या होगा, असर आएगा दोस्तों, क्योंकि इसका गर्भ में बच्चा, इसीलिए अनुच्छेद 42 के तहत कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 42 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके, मतलब इतना वेतन दिया जा सके जिससे परिवार चल सके, अनुच्छेद 43 के तहत है दोस्तों। देखिए ट्रिक है, दमन, द से हो जाएगा, सॉरी द से हो जाएगा दमन, माँ से हो जाएगा मन, ना से हो जाएगा ना। अनुच्छेद 43 दोस्तों, अनुच्छेद 43 उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 के का है, अनुच्छेद 43 के खा में सहक्रियता है दोस्तों। अनुच्छेद 44 में है कि समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक के शर्त समान रहेगा, भले कि यह विवाह की रीति अलग हो, मतलब रीति भले अलग है, मतलब संविधान में धर्म हो या तो विवाह हो, उसे तलाक हो, उसमें क्या होगा, समान कानून होगा, लेकिन धर्म अलग हो सकता। भारत का एक मात्र राज्य गोवा जहां समान सिविल संहिता लागू हुआ है। अपराध कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 45 में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वच्छ पर ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की सरकार की जिम्मेदारी है। नोट में शिक्षा का अधिकार को लागू मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। अनुच्छेद 46 है कि SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 46 में दोस्तों। अनुच्छेद 47 सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयों तथा शराब का प्रतिबंध लगाएगा, अनुच्छेद 47 के तहत है दोस्तों। अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि और पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं को हत्या पर प्रतिबंध करें, मतलब अनुच्छेद 48 में कृषि और जो पशुपालन है वृद्धि जो हो जाता था उस पर दुधारू पर पशु की हत्या करना पर प्रतिबंध लगाना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 42 के 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है, मतलब राष्ट्रीय स्मारकों मतलब जो सरकारी न्यायालय उसे रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना किसके, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत होता है दोस्तों। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यम द्वारा सुलझाव देना, इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना है दोस्तों। अनुच्छेद 51 भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण। अब देखिए दोस्तों वर्गीकरण है, नीति निर्देशक 3 वर्गीकरण में बांटा गया, गांधीवाद, समाजवाद, अद्वैत्व या उदारीवाद। गांधीवाद अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 गांधीवाद हैं दोस्तों। समाजवादी 38, 39 के का, 41, 42, 43 और 43 के खा और 47 समाजवादी। उदारवादी 44, 45, 48 के खा, 50, 51 ये गांधीवादी हैं। अनुच्छेद 43 से 47 को गांधीवादी समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। नोट में दोस्तों मिनरम मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व के एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। इस लक्ष्य के पहुंचने पर अधिकार किसका, मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व का प्रबंधन नहीं दे सकता है, इसे नहीं दे सकता है दोस्तों। अब देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक अधिकार में अंतर है दोस्तों। मूल अधिकार इसे USA से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है।
ये भाग 3 में रखा गया और ये भाग 4 में रखा गया दोस्तों। यह नौसंग अधिकार है, यह जन्म से मिलता है, यह नौसंग अधिकार नहीं, यह सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा प्रतिबंधनीय और बाध्य योग्य है, यह न्यायालय द्वारा प्रतिबंधनीय और बाध्य योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्ति को घाटा देता है अर्थात ऋणात्मक देते, यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है और धनात्मक देते, ये घटाता है बढ़ाता है। इसे पीछे कानून मान्यता मिलता है, इसे पीछे राजनीतिक मान्यता मिलता है दोस्तों। इसे निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति को भलाई के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए है, व्यक्ति की भलाई समाज के भलाई के लिए। संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित निर्देशक तत्व के 5 समूह में बांटा गया है। आर्थिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, समाज न्याय संबंधित न्यायिक तत्व, राजनीतिक न्याय सामाजिक तत्व, पर्यावरण संबंधित न्यायिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा न्यायिक तत्व, 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति न्यायिक तत्व को भारतीय संविधान का अनोखी विशेषता कहा है। नीति न्यायिक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का प्रबंधन किया गया। अनुच्छेद 39 के पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्यों के समान वेतन के लिए प्रबंधन किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों संहिता का प्रबंधन किया गया है। शराबबंदी के धारा 47 के निर्देशित है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 का काम है पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन जीवों पर रक्षा का वर्णन है दोस्तों। राज्य के नीति न्यायिक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन केटी शाह के है दोस्तों, यह केटी शाह का है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा टकराव की दशा में नीति न्यायिक तत्व का मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी की प्रतिबंध किया गया है दोस्तों। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी रेलवे एसएससी के लिए। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति न्यायिक तत्व में कौन सा संबंध सही है दोस्तों। तो कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीनों सही है दोस्तों, 1, 2 और 3, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन ही सही है। समान नागरिक संहिता ये भी सही है। छोटे परिवार के लिए मन दंड है दोस्तों, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के नीति न्यायिक तत्व का सिद्धांत एक प्रकार का मौलिक अधिकारों का भिन्न है। यह देखिए दोस्तों 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति न्यायिक तत्व परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार क्या परिवर्तनीय है दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों ग्राम पंचायतों का गठन करता है। अनुच्छेद 40 बताया था दोस्तों, 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद सी। राज्य के कल्याणकारी न्यायिक तत्व का वर्णित है, क्या है दोस्तों, तो 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्य के न्यायिक तत्व हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा से है दोस्तों, तो धारा 47 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 47। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान में से कौन सा भाग राज्य के नीति न्यायिक तत्व का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई भी 4 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद भाग 4 में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य नीति न्यायिक तत्व का उल्लेख है दोस्तों, तो 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों, राज्य के नीति न्यायिक तत्व का उल्लेख है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से नीति न्यायिक तत्व का सिद्धांत कौन सा है जो जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहते हैं। तो 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों। अनुच्छेद 10 हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए दोस्तों कि कौन सा है। तो 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हो जाएगा ए का ए होता है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 है। काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 है, काम पाने का अनुच्छेद 41। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर
कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व का सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं करता है। तो 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो नहीं करता है। सूचना का अधिकार नहीं करता, बाकी सब करता है दोस्तों। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, यह एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि का उपबंध है। 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 46 हो जाएगा, अनुच्छेद 46 हो जाएगा। 14 भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व का प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलता है। तो अनुच्छेद डी से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से मिलता है, अनुच्छेद डी से आयरलैंड के संविधान से। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है। तो 15 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भारत के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अवधारणा से संबंधित है। तो 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 है दोस्तों। 17 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व पर है दोस्तों। 18 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों में भागीदारी का प्रबंधन किया गया है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 के का है दोस्तों। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता दोस्तों, 19 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान का सुनिश्चित किया गया है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत पर सम्मिलित नहीं है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार है दोस्तों, जो सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों का सुविधा अनुसार अदा करती है। किसने कहा है, के.टी. शाह ने किया था दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन होता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों, नीति निदेशक अंतर्गत होता है। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे कथन है जो कथन एक दूसरे को कथन का है। मनरेगा दर हर परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिनों का रोजगार दिलाने का प्रबंध है। दूसरा है रोजगार अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रबंध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, परंतु एक सही है लेकिन 2 गलत हैं। कैसे गलत हैं दोस्तों, तो बताते हैं। मनरेगा के लिए 100 दिन का तय होता है लेकिन रोजगार अधिकार सुविधा कुछ भाग 3 में नहीं, कुछ भाग 4 में है। संविधान के 42वें द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति निदेशक तत्व से जोड़ा गया था। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उद्योग में प्रबंध कामगारों के लिए सहभागिता। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध में अधिकार स्वीकृत किया गया। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1-3 दोस्तों, 1 और 3 दलित और बच्चों को जोड़ा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत सम्मिलित है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के देशी पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के प्रबंधन का प्रयास करेगा। 28 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किसने पर्यावरण का संरक्षण और प्रबंध का वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रबंधन किया गया था। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुफ्ती कानून सलाह दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 4 में निदेशक तत्व में कौन सा संबंध है। समान कार्य के लिए समान वेतन एकदम सही है। समान नागरिक संहिता दोस्तों। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 सही है, बाकी छोटे परिवार के मानदंड बहुत गलत हैं दोस्तों। राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत पर संविधान में शामिल किए गए जाने के उद्देश्य क्या है दोस्तों। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना।
32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धर्म राज्य की स्थापना करना। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य निदेशक तत्व हैं? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो ना ही कुछ ना होगा दोस्तों, दोनों के दोनों क्या गलत है। अगला नंबर को 34 नंबर, संविधान में कौन सा भाग जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त मध्य समाजवादी बताए देंगे थे, गांधीवादी भी और उदारवादी भी, तीनों। नीति निदेशक तत्व सिद्धांत है दोस्तों क्या है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाध्य योग नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो समान कामों के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं, क्या है? नीति निदेशक तत्व का अधिकार है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व का निहित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर हो गया दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।